हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भजन रहस्य तृतीयाम साधन। निष्ठा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सभी के पद दलित अत्यंत तुच्छ तृण से भी अपने को दीनहीन नीच समझकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर तथा दूसरों को यथा योग्य मान देने वाला बनकर सदा सर्वदा निरंतर श्री हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। निरपराध होकर श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करने वाले साधकों में 4 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। विषयों के प्रति विरक्ति जनित स्वाभाविक दीनता, मत्सरता रहित निर्मल दया, जड़ीय मिथ्याभिमान से रहित हृदय की निर्मलता और सबके प्रति यथायोग्य सम्मान की भावना। तरोरपि सहिष्णुना का तात्पर्य यह है कि वृक्ष इतने सहनशील होते हैं कि अपने को काटने वाले को भी अपनी सुशीतल छाया और सुमधुर फल देकर उपकार करते हैं। कृष्ण भक्त तो उससे भी अधिक दयालु होने के कारण शत्रु मित्र सबका उपकार करते हैं। यही निर्मत्सरता युक्त दया है जो भक्ति राज्य में उत्तम होकर भी निरभिमान रहे और जीव मात्र में कृष्ण का अधिष्ठान जानकर उन्हें यथायोग्य सम्मान दे। वही श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का यथार्थ अधिकारी है और ऐसे श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने वालों को ही श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। कृष्ण भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करूंगा तथा प्रतिकूल का वर्जन करूंगा। भगवान मेरी रक्षा करते हैं, ऐसा विश्वास वे हमारा पालन पोषण करते हैं। निर्भरता, आत्मसमर्पण और दैन्य, यह 6 प्रकार की शरणागति है। शरणागति अर्थात भगवान के समस्त प्रकार के विधानों को मस्तक पर धारण कर अनुक्षण अपने प्रभु की सेवा में संलग्न रहना। एकांतिक भक्तों की शरणागति का यही लक्षण है। ऐसे भक्त भगवत प्रदत्त दंडादि को भी कृष्ण कृपा रूप में ग्रहण करते हैं। भक्त केवल यही जानते हैं कि समस्त कार्य कृष्ण की इच्छा से होते हैं, अतएव कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा सम्मिलित कर शांत रहते हैं। एक भक्त का विचार रहता है कि कृष्ण ने हमें जगत का क्लेश सहने को नहीं भेजा। हमने अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार कर स्वयं ही जगत के क्लेशों का वर्ण किया है। कर्तृत्व अभिमान त्याग कर गुरु वैष्णवों की शरण में जाना ही शरणागति का लक्षण है। इसमें भी श्री कृष्ण को गोप्तृत्व वर्ण करना शरणागति का स्वरूप लक्षण है। अवशिष्ट 5 तटस्थ लक्षण है। ऐसा दृढ़ विश्वास कि श्री कृष्ण सदा सर्वदा मेरा पालन पोषण करते हैं, यही गोप्तृत्व वर्णम का तात्पर्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। वे भी कहते हैं, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तटस्थ लक्षणों में प्रतिकूल के वर्जन तथा अनुकूल का ग्रहण के संबंध में श्री रूप गोस्वामी पाद ने स्वरचित उपदेशामृत में 2 श्लोकों की अवतारणा की है। इनकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय याम में की जा चुकी है। इस शत संधियों से जुड़े 5 भौतिक जर्जर शरीर का अवश्य ही पतन होगा। परिणाम स्वरूप यह देह या तो भस्म होगी अथवा कृमिभोज बन कर विष्ठा में परिणत होगी। हे मूढ़ दुष्ट मन, ऐसे घृणित शरीर में अर्वाचीन ममता को संजोए हुए हो। इस भवव्याधि रूपी रोग का निदान केवल श्री कृष्ण नाम रसायन रूपी महौषधि है। उसका तू निरंतर पान कर, अर्थात निरंतर कृष्ण नाम कर। क्षण भंगुर अनित्य शरीर की रक्षा के लिए यत्नवान न होकर गोविंद सेवा की ही चेष्टा हो।
इस नाशवान पांच भौतिक शरीर को कितना भी सुरक्षित रखने की प्रचेष्टा की जाए, किंतु उसका विनाश अवश्यंभावी है। इसलिए कहते हैं, हे दुष्ट मन, तुम शरीर के लिए अष्टांग योग व्यायाम आदि का परित्याग कर केवल कृष्ण नामामृत का पान करो। एकमात्र कृष्ण नामामृत ही जन्म मृत्यु से तुम्हारा उद्धार करने में समर्थ है। नाम की कृपा से नित्य शाश्वत कृष्ण धाम तथा चिद सेवोपयोगी देह प्राप्त होगी तथा तुम नित्य सेवा में नियोजित हो जाओगे। हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के हृदय में परम हितकारी अंतरात्मा के रूप में विराजमान हो। आप दयाशील होने के कारण सबके प्रति प्रसन्न रहते हो, किंतु अभक्तों के लिए अलभ्य हो। ब्रह्मा जी भगवत चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, आप निखिल प्राणियों में अंतर्यामी रूप में अवस्थित हैं, सबके सुहृद हैं, अभक्तों को अलभ्य होते हुए भी सर्वशील दयावान हैं। नाना प्रकार की सांसारिक कामनाओं के लिए देवगण आपकी सकाम उपासना द्वारा आपको प्रसन्न करते हैं। आप अपने दयाशील गुण के कारण उन्हें उनका मनोवांछित फल देते हैं, क्योंकि आपका वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। किंतु अपने भक्तों पर आपकी विशेष कृपा रहती है। सर्वत्र आपकी दया का प्रचार होने पर भी अपने भक्तों के प्रति आपकी भक्त वात्सल्यता विशेष रूप से परिलक्षित होती है। यह आपका गुण वैषम्य नहीं है। गुरु वैष्णवों के मुख से हरि के नाम, रूप, गुण, लीला संबंधी कीर्तनों को श्रवण कर जिसकी देह पुलकित नहीं होती, रोमांचित नहीं होती, हृदय नहीं पिघलता, अश्रु नहीं आते, अहो, उस अधम पुरुष के जीवन को धिक्कार है। साधक भजन करते करते अपने जीवन को धिक्कारते हैं। अहो, साधु मुख से हरि कथा श्रवण करके भी मेरा चित्त कठोर का कठोर ही रह गया, द्रवीभूत नहीं हुआ। यह मेरे अपराधों का फल है। जो एक बार कृष्ण नाम की महिमा सुनता है उसका चित्त पिघल जाता है, परंतु मेरे चित्त में इस तत्व की उपलब्धि नहीं हुई। मेरे जीवन को धिक्कार है। वे इस प्रकार अनुताप करते हैं। इस विषय में एक कथा है। साधु समाज में कोई एक व्यक्ति हरिकथा श्रवण करने आता था। समस्त श्रोता कथा श्रवण कर आनंद में आप्लावित हो रहे थे, किंतु उस व्यक्ति के हृदय में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उसे बड़ी ग्लानि हुई। अगले दिन उस व्यक्ति ने कथा श्रवण के समय अपनी आंखों में पिसी हुई लाल मिर्च लगा ली। फिर तो उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कथावाचक वैष्णव संत यह देख रहे थे। कथा के अंत में उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर साधुवाद दिया और कहा, जो इंद्रियां श्री कृष्ण भजन में नहीं लगती उन्हें इसी प्रकार दंड देना चाहिए। यह शास्त्र वचन है, किंतु आपने आज इसे प्रत्यक्ष कर दिया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, उन इंद्रियों को धारण करना व्यर्थ है जो भगवत सेवा में न लगे। ऐसा सुनकर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। त्रिजगत के गुरु श्री कृष्ण ही हमारी रक्षा करते हैं। विश्वंभर कृष्ण ही विश्व का सब प्रकार से भरण पोषण करते हैं। यह जगत कृष्ण से अर्थात उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रकाशित होता है। पुनः समयानुसार प्रलय के समय समस्त जगत उन्हीं में लय हो जाता है। कृष्ण समस्त विश्व में व्याप्त है अथवा समस्त विश्व कृष्ण में स्थित है। हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं। समस्त प्रकार की संपत्ति श्री कृष्ण से ही प्रकाशित होती है। ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। साधक नाम करते करते पुनः पुनः श्री कृष्ण नाम की महिमा गान करते हैं। उनके युगल चरणों में प्रणाम एवं प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण, मुझे दर्शन देकर मेरी प्राण रक्षा करो। आप जगत का भरण पोषण कर विश्वंभर नाम सार्थक करते हैं। मैं भी तो जगत में ही हूं, मेरी भी आप रक्षा कीजिए। आपसे जगत का सृजन, पालन एवं लय होता है। आपके लोमकूप में, रोम रोम में करोड़ों जगत अवस्थित हैं। अतएव जगत में अवस्थित मैं भी आपका तुच्छ अनुचर हूं।
मुझ पर कृपा करें। प्रभो, आपने अहेतु की कृपा करके जीवों को मनुष्य देह में जन्म दिया है। वह केवल भगवत भजन के लिए ही दिया है, क्योंकि भगवत भजन के बिना यह सारा जगत व्यर्थ है। यह भक्ति भी आपकी कृपा के बिना नहीं मिलती। आप कृपा करें। श्री कृष्ण जगत के पिता हैं। जो लोग इन नित्य पिता का भजन नहीं करते हैं, वे माता पिता पुत्री पत्नी आदि के प्रति अपने धर्म का पालन करने पर भी मूल रूप में पितृद्रोही होने के कारण जन्म जन्मांतरों में माया के त्रिविध तापों से जलते रहते हैं। हे कृष्ण, आपके अभय चरण कमलों को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मनि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी जीव पुनः जगत में आता है, किंतु श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने वाला फिर जगत में नहीं आता। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ भजनम कुतस्ते। हे कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मानस राजहंस आपके पाद पंकज रूपी पिंजरे में आबद्ध हो रस सागर में निवास करे। प्राण निकलते समय कंठ कफ वात पित्त द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा। उस समय आपके नाम का स्मरण किस प्रकार होगा? नाम भजनशील व्यक्ति जितना अधिक हरिनाम करते हैं, उतनी ही पश्चाताप आरती हृदय में वृद्धि होती है। दिवा रात्रि हरिनाम करके भी वे सोचते हैं, अहो, संसार के नाना प्रकार विषयों की चिंता करते करते मेरा दिन वृथा गया। नाम प्रभु के चरणों में मेरा मन नहीं लग रहा है। हे प्रभु, मेरा किस प्रकार उद्धार होगा? प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा निवेदन है कि मेरा मन रूप राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में आबद्ध होकर सुधा का निरंतर पान करता रहे। मृत्यु के समय कफ वात पित्तादि मेरे कंठ को रुद्ध करेंगे। उस समय मैं आपके नामामृत का पान कैसे करूंगा? अंतिम समय आपका नाम जिह्वा पर यदि स्फुरित नहीं होगा तो मुझे सिद्धि लाभ किस प्रकार होगी? हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूं कि प्रयाण काल के समय मैं नाम उच्चारण करते करते ही शरीर को त्यागूं। न तो मैं धर्मनिष्ठ हूं तथा न ही आत्मज्ञाता। आपके चरण कमलों की भक्ति ही मेरे हृदय में नहीं है। हे शरण्य, मैं अन्य गतिहीन हूं। आप ही मेरे एकमात्र गति हैं। मैं अकिंचन होकर आपकी शरण ग्रहण करता हूं। आप मुझ जैसे अधम पतित का उद्धार करने के लिए ही पतित पावन बने हो। मैं आपका नित्य दास हूं तथा आप मेरे नित्य स्वामी हैं। साधक अत्यंत दीनहीन भाव से भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझमें धर्मनिष्ठा भक्ति तथा ज्ञान नहीं। मैं कैसे आपके चरण कमलों का स्मरण करूं? आप पतित पावन हैं तथा दीनहीन जनों को भी अपने चरणों में स्थान देते हैं। इसलिए मुझ जैसे पतित का आप उद्धार करें, तभी आपका पतित पावन नाम सार्थक होगा। हे प्रभु, हे हरि, ऐसा कोई भी दुष्ट कर्म नहीं जो मैंने न किए हों, अर्थात सभी दुष्ट नीच कर्म मैंने सहस्र सहस्र बार किए हैं। इन कर्मों को मैं भोग लूंगा। हे हरि, मैं देख रहा हूं कि आपके बिना मेरी अन्य कोई गति नहीं है। आपके सम्मुख रो रो कर प्रार्थना कर रहा हूं। यदि आपकी इच्छा है तो मुझे दंड दो। इस अकिंचन देह के आप ही दंडधर स्वामी हो। हे प्रभु, मैंने जन्म जन्मांतर में अनेकों पाप कर्म तथा घृणित कार्य किए हैं। उन सब का आपके निकट वर्णन करना संभव पर नहीं, किंतु आप सर्वज्ञ हैं। अतः मैं आपके सम्मुख तृणगुच्छ दांतों में धारण कर दीनता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आप चाहें तो दंड देकर भी मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, समस्त अपराधों के कारण मैं माया द्वारा गन्ने की भांति पेला जा रहा हूं। इस अकिंचन जन को दंड देकर शोधन करें।
यही मेरी आपके निकट क्रंदन युक्त विज्ञप्ति है। आपका एक नाम मुकुंद है, अर्थात आप जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए मुझे भी इन पापों से मुक्त कर अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करें। हे अनंत, मैं इस ओर छोर रहित भव समुद्र में अनंत काल से डूब रहा हूं। आपके पाद पद्म प्राप्ति की आशा ही इस भव सिंधु का कूल है। इस संसार में निमग्न मैं रोते हुए कातर स्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप गुरु रूप में आकर मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, अपने पूर्व कर्म के फल स्वरूप मैं इस भवसागर में निमज्जित हो रहा हूं, जिसमें नाना प्रकार की कर्म रूपी उत्ताल तरंगे उठकर सुख दुख द्वारा मुझे उत्पीड़ित कर रही हैं। इस कर्म मार्ग का कोई आदि अंत नहीं है और न ही मुझे इस विशाल भव समुद्र में तैरना आता है। नाना प्रकार के काम क्रोधादि रूपी मगरमच्छ मेरे शरीर को खा रहे हैं। हे प्रभु, आप मेरा उद्धार कीजिए। एकमात्र आपका ही मुझे भरोसा है। अब मैं अपने बल का भरोसा परित्याग करके आपके चरण कमलों का आश्रय ले रहा हूं। मैंने महाजनों से श्रवण किया है कि जो जितना पतित होता है आप उस पर उतनी ही कृपा करते हैं। जिस प्रकार आपने गज की अपने चक्र द्वारा रक्षा की थी, मेरी भी इस भवसागर रूपी ग्राह से रक्षा कीजिए। प्रभु, सुना है आप दयालु की सीमा है, किंतु यह भी जान लीजिए कि मैं भी पतिताधम हूं। मेरे जैसा दया का सर्वोत्तम पात्र जगत में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसा जानकर मुझ पर कृपा करें। आपकी निरंतर सेवा द्वारा अन्य मनोरथ शमित हो जाते हैं तथा मन शांत हो जाता है। मैं कब आपका नित्य किंकर कहलाऊंगा? आप जैसे समर्थ स्वामी को पाकर मैं आनंद से कब प्रफुल्लित होऊंगा? साधक नामादि का कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप तो जगत के नाथ हैं, मैं आपका ही जन हूं, किंतु सेवा विमुक्तावश आपसे दूर हो गया हूं। अब आपकी त्रिताप माया से दग्धीभूत हो रहा हूं। मेरे जैसे दुर्गति प्राप्त जन को अपने चरण कमल प्रदान करो। प्रभु, वह सुदिन कब उदित होगा जब मेरी मायिक वासना हृदय से दूर होगी और मैं एकांतिक रूप से आपका दासत्व प्राप्त करूंगा। अनंतर आपकी मनोभिष्ट सेवा द्वारा आपको प्रसन्न करूंगा। हे हरि, मैं सहस्रों अपराधों का अपराधी हूं तथा दंडनीय हूं। मैं इस भीषण भव समुद्र में डूब रहा हूं। मैं पथविहीन आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। कृपया मुझे अपनाओ। आपकी प्रतिज्ञा है कि अपने शरणागत का आप अवश्य उद्धार करते हैं, अतः मेरा भी उद्धार कीजिए। हे प्रभु, अपने सहस्र सहस्र अपराधों के कारण मैं दंड भोग रहा हूं। संसार के भीषण उत्ताल तरंगायित समुद्र में पतित होकर मैं गतिहीन हो रहा हूं। भव समुद्र की तरंगे कभी मुझे डुबा देती है तो कभी उठाकर ऊपर पटक देती है। इस स्थिति में भव समुद्र से उद्धार करने वाले मेरे एकमात्र बंधु आप ही हैं। मुझ पर कृपा कर आत्मसात कीजिए। मैंने साधुओं के मुख से श्रवण किया है कि अपने शरणागत जन का आप अवश्य ही उद्धार करते हैं। यह आपकी प्रतिज्ञा है। अतएव हे प्रभु, यही आशा और विश्वास लेकर आपके चरणों में उपस्थित हो रहा हूं कि आप मेरा अवश्य उद्धार करेंगे। हे हरि, आपके चरण कमलों में मैं एक निवेदन कर रहा हूं, उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। आप यदि मुझ पर दया करें या न करें, किंतु परमार्थ परिपूर्ण प्रार्थना है कि आपको मुझ जैसा दया का पात्र अन्यत्र इस संसार में अन्य कोई नहीं मिलेगा। आपका नाम दयामय ही है, इसलिए आप मुझे अपनी कृपा कटाक्ष का भाजन बना लें, अन्यथा आपका नाम बदनाम हो जाएगा। हे दयामय मधुसूदन, आपके पाद पद्मों में मेरी एक ही प्रार्थना है, उसे मैं अंतर हृदय से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना निरर्थक समझकर मेरी उपेक्षा मत करना, क्योंकि मेरे जैसा अधम जन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। यदि आपने मेरी उपेक्षा की तो अपनी दया का पात्र किसे बनाएंगे? मुझ पर ही दया कर अपना दयावान नाम सार्थक करें। मैं अमर्यादित
क्षुद्र, चंचलमति, असूयाग्रस्त, कृतघ्न, पराश्रित, नृशंस तथा पापिष्ट हूँ। इस स्थिति में कैसे मैं इस दुर्लंघ भव समुद्र को पार कर आपके चरणारविंद की परिचर्या को प्राप्त करूं? हे प्रभु, मैं मर्यादा रहित, क्षुद्र जीव, चंचलमति, असूयाग्रस्त, कृतघ्न एवं परवश होकर इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। मेरे जैसे अधम का संसार कूप से उद्धार कीजिए। आपकी कृपा के बिना इस दुर्लंघ समुद्र से उद्धार पाने का अन्य कोई उपाय नहीं। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप मेरा उद्धार कर अपने चरण कमलों की सेवा में नियुक्त करें। हे भगवान, पूर्व कर्मानुसार अथवा आपकी इच्छा से यदि मेरा पुनः जन्म हो तो वह जन्म आपके भक्त ग्रह में हो, चाहे वह कीट योनि में ही क्यों न हो। भगवत भक्ति विहीन ग्रह में मुझे ऐश्वर्यपूर्ण ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। हे पुरुषोत्तम, मेरी आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है। हे प्रभो, मैंने गुरु वैष्णवों के निकट श्रवण किया है कि जीव पूर्व पूर्व कर्म फलानुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते हैं। प्रभो, यदि अपने शुभ या अशुभ कर्मानुसार मेरा जन्म इस देवी धाम में हो तब भी कोई दुख नहीं, किंतु आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि मुझे अपने कर्मानुसार नीच योनि में कीट या कुत्ता होकर भी जन्म लेना पड़े तो मेरा जन्म भक्त गृह में ही हो। मुझे संत वैष्णवों का संग प्राप्त हो। मैं हरि विमुख धनाढ्य गृह में अथवा ब्रह्मा जैसी विभूति संपन्न गृह में जन्म नहीं चाहता। यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मैंने शास्त्रों में सुना है, भक्ति उत्पन्न कारण साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। हे दयामय, मैं स्वर्ग या नरक कहीं भी रहूं, आपके चरण कमलों का श्रवण कीर्तन एवं ध्यान करता रहूं। हे भगवान, इस संसार में देहगत भेद के अनुसार स्त्री पुरुष हैं एवं सत्व रज तथा तमोगुण के अनुसार 4 वर्ण और आश्रम भेद हैं। इस प्रकार अनंत प्रकार के शरीर भेद हैं। हे प्राणेश्वर, मैं किसी भी शरीर या अवस्था में जन्म पाऊं, मैंने तो सब कुछ आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है। अब मेरा अपना कुछ नहीं है। यहाँ आत्मनिवेदनात्मक दैन्य अभिव्यक्त हो रहा है। साधक दैन्य युक्त आरती से भगवत चरणों में निवेदन करते करते नाम ग्रहण करते हैं। हे भगवान, इस प्रापंचिक शरीरगत स्त्री पुरुष वर्णादिगत अहम भाव का परित्याग कर आपके पाद पद्मों में यह देह समर्पित करता हूँ। प्राणेश्वर, आप ही एकमात्र मेरे जीवन हैं। स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर में अहम ममता भाव रहने तक जीव का शुद्ध भजन में प्रवेश नहीं होता। श्रीमन महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट श्लोक नाहम विप्रो न च नरपतिर्नापि के भाव में जब जीव प्रतिष्ठित होता है तभी भजन राज्य का द्वार खुलता है। हे देव, हे दयासागर, मैं मस्तक पर हाथ जोड़कर दैन्य पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार करुण कटाक्ष से मुझे अभिषिक्त कर दें। प्रस्तुत श्लोक में लीलाशुक बिल्वमंगल ठाकुर श्री राधा जी के विरहजन्य दैन्य से उद्दीपित होकर कातर स्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण जब सुदूर प्रवास मथुरा गमन करते हैं तब श्रीमती राधिका अतीव विरह व्याकुल हो अत्यंत दीनता पूर्वक भ्रमर से कहती है, स्मरति स पितृगेहान। हे भ्रमर, क्या आर्यपुत्र किसी भी रूप में हमको स्मरण करते हैं अथवा क्या वे उज्जैन से सकुशल लौटकर वृंदावन आ रहे हैं? रास के प्रसंग में कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर वे कहती हैं, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, मैं आपकी दासी हूं, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। इसी दैन्य के लोभी श्री लीलाशुक कह रहे हैं, हे कृष्ण, अपने नयन पथ का मुझे पथिक बनाएं, अपनी सेवा प्रदान करें। आपकी कृपा से ही मुझे आपकी अंतरंग निभृत निकुंज लीला में सेवा प्राप्त होगी, जिसे पाकर जीव सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। यदि मैं इस सेवा के अयोग्य हूं तो इन्हीं भावनाओं में विभावित होकर आपका भजन करूं। मैं अपराधी हूं, फिर भी आप तो दया के सागर हैं।
अतः मेरे अवगुणों पर ध्यान न देकर मेरी आशारूपी लता को फलित करो, यही आपसे प्रार्थना है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। वंशी निनाद के सहचर मधुर कटाक्षों द्वारा हे कृष्ण मेरे ऊपर दया कीजिए। आपके प्रसन्न होने पर दूसरों की अप्रसन्नता में भी मेरी कोई क्षति नहीं है, किंतु आपकी अप्रसन्नता में औरों की प्रसन्नता से मेरा क्या प्रयोजन। श्री कृष्ण के साथ पूर्व पूर्व कुंज विलास को स्मरण करती हुई श्री राधिका विरह व्याकुल हो जाती है। क्या कभी कृष्ण हमारे मस्तक पर अपने अगरू सुगंध से भी अधिक सुगंधित एवं शीतल भुजा को अर्पित करेंगे। हे प्राणनाथ, आप पहले के समान कटाक्ष करते हुए कुंज में प्रवेश करो। उनका कटाक्ष कैसा है, जब वे मुरली वादन करते हैं तब साथ ही साथ कटाक्ष के द्वारा राधा को कुंज में प्रवेश के लिए इंगित भी करते हैं। इसी कारण वंशी आनंददायक होती है। यदि कोई कहे कि रासलीला के समय कटाक्ष युक्त मुरली वादन में केवल श्री राधा के लिए ही संकेत है, तब अन्य गोपियों का क्या होगा? तो कहते हैं कि वंशी एवं कटाक्ष में निहित अचिंत्य शक्ति के द्वारा कृष्ण श्री राधा को साक्षात रूप में बुलाते हैं तथा अन्य गोपियों को अलक्षित रूप में। श्री राधा कहती हैं कि मुझे केवल आपकी प्रसन्नता से ही प्रयोजन है। सभी गोपियां अप्रसन्न भी हो जाएं, किंतु आप प्रसन्न हो, यही मुझे अभिष्ट है। आप यदि प्रसन्न होकर दर्शन न दें तो अन्यान्य गोपियों की अनेकों चेष्टाएं भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती। इस प्रकार निष्ठायुक्त भजन करते करते रुचि अवस्था उदित होती है तथा क्रमशः साधक प्रेमावस्था को प्राप्त करता है। पूर्वान्न लीला। पूर्वान्न में जो श्री कृष्ण धेनु एवं अपने सखाओं के साथ वन गमन करते हैं, श्री नंद यशोदादि व्रजवासी जन उनके पीछे पीछे चलते हैं। श्री राधा मिलन के लिए लालायित और चंचल होकर उनसे अभिसारार्थ राधा कुंड तट पर उपस्थित होते हैं। उन श्री कृष्ण का मैं स्मरण करती हूँ, जो श्री राधा जी नंद भवन में कृष्ण दर्शन के पश्चात अपने घर जाती हैं और जटिला द्वारा सूर्य पूजा के लिए गमनादेश प्राप्त करती हैं, एवं जो श्री कृष्ण वृत्तांत जानने की आशा में भेजी गई सखी के आने की प्रतीक्षा में बैठी राह देखती है, उन श्री राधा जी का मैं स्मरण करती हूँ। पूर्वान्न लीला में भोजनोपरांत कृष्ण गोप वेश में सुसज्जित होकर वन गमन को प्रस्तुत हुए तथा श्री वृषभानुनंदिनी ने श्री यशोदा प्रदत्त वस्त्रालंकारों से विभूषित होकर यावट की ओर प्रस्थान किया। मध्य मार्ग में दोनों का मिलन हुआ। श्री राधा का अवलोकन कर उनका मयूर पिच स्खलित हो जाता है, वेणु हाथ से छूट जाती है। श्री कृष्ण पुनर्मिलन के लिए राधा कुंड पर उपस्थित हों, वहां राधा को न देखकर अत्यंत उत्कंठित और व्याकुल हो जाते हैं। यावट में जटिला श्री राधा जी को सूर्य पूजा के लिए प्रेरित करती हैं। सूर्य पूजा के स्थान पर किस प्रकार से राधा कृष्ण पूजा करती है, यह सब भजन की संपत्ति है, जिनकी उपलब्धि भजन करते करते होगी। धेनु सहचर संगे कृष्ण बने जाए रंगे, धेनु सहचर संगे कृष्ण बने जाए रंगे, गोष्ठ जन अनुव्रत हरि, गोष्ठ जन अनुव्रत हरि, राधा संग लोभे पुनः राधा कुंड तटवन, राधा संग लोभे पुनः राधा कुंड तटवन, जाए धेनु संगी परिहरी, जाए धेनु संगी परिहरी, कृष्णेर इंगित पाया राधा निज गृहे जाया, कृष्णेर इंगित पाया राधा निज गृहे जाया, जटिलाज्ञा लय सूर्याचने
জটিলাজ্ঞা লয় সূর্যার্চনে। গুপ্তে কৃষ্ণ পথ লখি কত ক্ষণে আইসে সখী। গুপ্তে কৃষ্ণ পথ লখি কত ক্ষণে আইসে সখী। ব্যাকুলিতা রাধা স্মরি মনে, ব্যাকুলিতা রাধা স্মরি মনে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय श्री गौरांग गांधर्विका गिरिधारी की जय।